हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल का टॉपिक क्लियर करेंगे और इसको पहले हम लोग इससे जुड़े जो भी फैक्ट्स हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद तुरंत इसी समय उसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे ताकि ये हमको अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सौर मंडल के खोजकर्ता कौन थे? तो ये कोपर्निकस थे, ठीक है। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ये सब फैक्चुअल है तो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह जो है वो शनि है। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी है, ठीक है। सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वह बुध ही है और पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये पृथ्वी के सबसे निकट है और पृथ्वी के सबसे निकट का तारा ये कौन सा है? सूर्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है? एक बहुत बड़ा तारा है, बहुत विशाल तारा है। तो ये पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य ही है। सूर्य वह पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है तो वरुण है। सूर्य वह पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण है। अब सूर्य का निकटतम तारा जो है वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन कौन से हैं। तो एक तो शुक्र है और मंगल है। एक तरफ शुक्र, पृथ्वी के एक तरफ शुक्र और दूसरी तरफ मंगल है। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये भी हमारा क्या है? शुक्र ही है। सर्वाधिक गर्म एवं चमकीला ग्रह। सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो है तो वो नेपच्यून है या वरुण है, ठीक है। सर्वाधिक जो ठंडा ग्रह है वो वरुण है। अब देखते हैं कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है और इसके 82 उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 82 है ना। बिना उपग्रह वाला जो है, बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध और शुक्र। इनके उपग्रह नहीं है। लाल तथा हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है तथा हरा ग्रह के नाम से वरुण को जाना जाता है। लाल ग्रह मंगल तथा हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। और पीला तथा नीला ग्रह, तो पीला ग्रह जो है वो बृहस्पति को जाना जाता है पीला ग्रह के नाम से, और नीला ग्रह के नाम से हमारी पृथ्वी को जाना जाता है, ठीक है। और लेटा हुआ ग्रह ये अरुण को कहा जाता है या यूरेनस। लेटा हुआ ग्रह अरुण या यूरेनस को कहा जाता है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ जो ग्रह है वो अरुण है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? ये अरुण है। और फिर से याद दिला दूं दोस्तों कि ये सब करने के बाद ये जो फैक्चुअल चीज़ है वन लाइनर है ये कर लेते हैं और करने के तुरंत बाद हम इसका एमसीक्यू लगाएंगे ताकि जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन हो वो आपके एग्जाम में आए और आपसे छूटे नहीं। अब देखते हैं हम कि सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व वाला। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है शुक्र को। भोर या सांझ का तारा ये शुक्र को ही कहा जाता है। भोर का तारा कहे या सांझ का तारा कहे, दोनों शुक्र को कहा जाता है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन है? गैनीमेड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह जो है, उपग्रह जो है वो कौन सा? डिमोस है। सबसे छोटा उपग्रह होना चाहिए, ठीक है, वो डिमोस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अभी हम लोग देखा था कि जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है और किसका उपग्रह? मंगल का उपग्रह है। फोबोस एवं डिमोस ये दोनों के दोनों उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है? टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। और स्पष्ट वलय जो है वो किस ग्रह में दिखते हैं? शनि ग्रह में। और इसके कितने वलय हैं? 9 हैं। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो थे, जिन्होंने इसके वलयों की खोज की थी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। और सूर्य का संघटक क्या है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। सूर्य
पे मतलब कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैसें पाई जाती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है, तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य की बाह्यतम परत जो है उसे क्या कहते हैं, तो किरीट या कोरोना कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। और सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है वो प्रकाश मंडल कहलाता है, सूर्य का दीप्तिमान सतह। अब देखते हैं सबसे चमकीला तारा साइरस है या डॉग स्टार भी इसे कहा जाता है। और पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र और अरुण है। ठीक है, ये ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्ष लगते हैं। और सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट 30 सेकंड में यानी कि 8.3 मिनट में पहुंच जाता है। और जबकि चंद्रमा का प्रकाश जो है वो 500 सेकंड यानी कि 1.3 सेकंड में 1.3 मिनट में पहुंचता है। आगे देखते हैं, ये गलत है, आगे देखते हैं भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना है, तो 36,000 किलोमीटर है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह स्थित हैं तो किन के बीच, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये सेरेस है। और इसकी खोज किसने किया था, पियाजी ने इसका खोज किया था। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वो सेरेस है और इसकी खोज पियाजी ने किया था। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय जो है वो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे लग जाते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है, तो ये 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है पृथ्वी। और देखते हैं ये जो होता है 6 घंटा जो होता है वो 4 वर्ष के अंत के बाद एक दिन बन जाता है। अगर 6 में हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 24 घंटे यानी कि पूरे एक दिन बन जाते हैं। और इस एक दिन को 4 साल बाद फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है, जिस महीने में फरवरी जो है 29 दिन का होता है। और उसी वर्ष को क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहा जाता है। चलिए देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो क्या है, चंद्रमा है। और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो ये चंद्रमा पे है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं, तो जो अपोलो 11 यान था जो चंद्रमा भेजा गया था आरएसएस के द्वारा, तो वो क्या किया गया था, इसी जगह पे चंद्रमा पे जिस जगह पे उतरा था उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। बौना ग्रह किसे कहते हैं, तो ये प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया, एरिस हो गया, इसे बौना ग्रह कहा जाता है। और प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया, तो ये 2006 में हटाया गया। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से सन 2006 में हटा दिया गया। चलिए अब इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तुरंत, ताकि जो भी इसे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं ये हमको पता भी चल जाएगा कि याद हुआ है या नहीं हुआ। और तुरंत इसका प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू का, तो जो चीज़ें हमको याद नहीं भी हुई हैं उसको दोबारा से याद करने का हमको टाइम मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। हमारा पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोपर्निकस ने। ठीक है, सौर प्रणाली की खोज कोपर्निकस ने की थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, इसका ऑप्शन सी 89 यानी कि 89 तारामंडल है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको लुब्धक कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो किन्होंने खोज किया था? तो इसकी खोज कॉपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये हमको 21 जून को दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी जो है वह खगोलीय एकक कहलाता है? ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्यरात्रि के सूर्य का अर्थ होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ये मध्यरात्रि का सूर्य का अर्थ होता है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये लगभग 71% होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होता है लगभग 71% होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसमें से बताना है कि इनमें से कौन एक तारा है। तो चंद्रमा तारा नहीं है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। शुक्र क्या है? ये ग्रह है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है एक विशाल तारा है, जैसा कि हम जानते हैं और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पे जो तापमान होता है ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी के पृष्ठ का तापमान जो होता है वो कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोगों ने पढ़ा ही था, अभी पढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व जो है वो बहुतायत पाया जाता है? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सूर्य की सतह पे सूर्य जो है वो दो गैसों से मिलकर बना है। एक तो हमारा पाया जाता है हाइड्रोजन, जिसकी प्रतिशत कितनी है? 71%, यानी कि 71% होता है। और दूसरा जो तत्व है वो हमारा पाया जाता है हीलियम। यहाँ पे ऑप्शन इधर उधर हो गया, तो हीलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये 8.3 मिनट, ये लगभग समय है कि 8.3 मिनट का समय लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ये सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका ऑप्शन है बुध, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, अगर याद नहीं है तो दोबारा से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये एमसीक्यू लगा रहे हैं तो हमको बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो बुध ग्रह है उस पे जो दिनों की संख्या होती है वो एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है, ठीक है। तो इसका जो होता है वो 88 दिन होता है। यानी कि बुध पे एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। हमारे पृथ्वी पे एक वर्ष में 365 डेज होते हैं, लेकिन बुध पे ये 88 डेज ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुध तथा शुक्र जो है वो ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, यानी कि इसको 88 दिन ही लगते हैं। हमारे पृथ्वी को कितने लगते हैं? 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र जो है
वो लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को, और इसको भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसको भी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो ऑप्शन सी शुक्र है। ठीक है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह शुक्र है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है ऑप्शन बी होगा, इसको भोर या सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा है, तो सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा जो है एक मृतप्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वो रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। साउथ पोल तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये एमंडसेन थे। साउथ पोल तक पहुंचने वाले यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? एमंडसेन थे। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? एक बार फिर से पढ़ते हैं, तारे जो हैं वो पूर्व से पश्चिम में